Okay, so we have completed some of the questions of linear equation. So in the linear equation in two variable, we have completed 13.1 exercise, I think. So in the 13.1, one of the question remained. The question is what? You write down the question. The cost of a ball pen is, the cost of a ball pen is, the cost of a ball pen is rupees 5 less than the half of the cost of a cost of a fountain pen. Okay, and question पूछा है write this statement as a linear equation in two variable. Means you have to write this statement as a linear equation in two variable. Linear equation in two variable. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन. तो आपको एक्स किसको लेना है? लेट कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन equal to y. So cost of a ball pen means y, is means equal to 5 less than the half of the cost of a fountain pen. तो cost of a fountain pen क्या है बच्चों? x है. So x का half means x by 2, 5 less means -5. So cost of the fountain pen is x and cost of the ball pen is y. So y is means equal to 5 less than the half of the cost of a fountain pen. So fountain pen x का half x by 2 -5. So this is the linear equation of two variable. Okay, completed? Have you completed? Yes sir. Okay, so write down the next. So अभी जो आरडी शर्मा है ना, उसका जो सेकेंड एक्सरसाइज को चली जाओ. देखो सेकेंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो 1 में लिखा गया है राइट 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. राइट 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. तो क्वेश्चन दिया है 3x + 4y = 7. ओके, चलो क्वेश्चन लिखो राइट टू सॉल्यूशन for 3x + 4y = 7. Write 2 solution for the equation 3x + 4y = 7. 3x + 4y = 7. तो आपको 2 सॉल्यूशन निकालना चाहिए. देखो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4y क्या बनेगा? 7 - 3x बनेगा. फिर y क्या बनेगा? 7 - 3x / 4 बनेगा. यस और नो? Yes sir. ठीक है. अभी मैं क्या करूँगा, दो सॉल्यूशन आपको पूछ रहा है तो मैं लिखूँगा लेट x = 1. ओके, लेट x = 1. तो x सोल्यूशन में निकालूंगा x का वैल्यू 1 लेके. सो y = 7 - 3x, x का प्लेस में 1 लिखूंगा. सो 7 - 3 × 1 / 4
मीन्स 4/4 7 माइनस 3 इंटू 1 जे 3 7 माइनस 3 जे 4 4/4 जे 1 यस सर नो। अभी मैं लिखूंगा लेट x इक्वल टू 2। आपको दो सोल्यूशन पूछा है सो मैं फिर क्या करूंगा y इक्वल टू 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 मिला है आपको। सो x का वैल्यू x का प्लस में 2 लिखूंगा। सो 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 4 1/4। ओके कॉपी इट क्विकली कॉपी इट। हाँ एनी नंबर यू कैन टेक एनी नंबर x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं बट यू फर्स्ट फाइंड आउट द solution of y in the form of x, then you put any value of x to get the value of y. Is it clear? Yes sir. Okay, चलो सो क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता दिया एक क्वेश्चन। आगे चलो बच्चों, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ठीक से पढ़ो। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है आपके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है राइट टू सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू 0 y इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b y इक्वल टू 0 फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है राइट टू सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू 0 y इक्वल टू a x इक्वल टू b y इक्वल टू 0। ठीक है देखो मीन्स x इक्वल टू 0। सो आप पहला क्वेश्चन लिखो लिख दिए क्या? अरे x इक्वल टू 0 लिए एक आंसर आया। y इक्वल टू 0 लिए एक आंसर आया। ओके देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है सपोज माइनस 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। राइट टू सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म राइट टू सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू 0 y इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b y इक्वल टू 0। मीन्स x का वैल्यू 0 लेने से y a आता है, मतलब y का वैल्यू क्या आता है। सो व्हेन x वैल्यू इक्वल टू 0 क्या आएगा -4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12। मीन्स -4 इंटू 0 जो 0 आ गया 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। सो 3y इक्वल टू 12 y इक्वल टू 4। मीन्स y को तू क्या लिया है पहले a लिया है तो a इक्वल टू 4 बन गया। ठीक है कोई डाउट? नो सर। ओके फिर दूसरे बार क्या दिया है x इक्वल टू b y इक्वल टू 0 मीन्स y 0 होना चाहिए। सो इक्वेशन में पुट कर -4x प्लस 3y इक्वल टू 12 y का प्लेस में मैं 0 पुट करूंगा 3 इंटू वाई का प्लेस में 0 12। सो -4x इक्वल टू 12 x इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 12 डिवाइडेड बाई -4 तो आंसर क्या आएगा -12 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा -3। सो x क्या है इधर b है। सो मैं लिखूंगा b इक्वल टू -3। इज इट क्लियर? मैं क्या किया आप लोग को आ गया तो ठीक है चलो कॉपी करो जल्दी। तो थोड़ा साइड चलो जल्दी जल्दी करो बच्चों। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ये है लैम्बडा का सिंबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ
if x equal to minus lambda, x equal to minus lambda and y equal to 5/2, y equal to 5/2 is a solution of the equation x plus 4y minus 7 equal to 0। ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 आर.डी. शर्मा का जो सेकेंड एक्सरसाइज है ना लीनियर इक्वेशन का, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ x इक्वल टू माइनस लैम्बडा एंड y इक्वल टू 5/2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन है ना x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू क्या है माइनस लैम्बडा है एंड y का वैल्यू क्या है 5/2 है। सो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, जस्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, यस और नो। सो x का प्लेस में मैं क्या पुट करूंगा माइनस लैम्बडा पुट करूंगा, प्लस 4 y का प्लेस में क्या पुट करूंगा 5/2 पुट करूंगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज माइनस लैम्बडा प्लस, देखो ये 2 एंड 4 ये दोनों 67, आंसर हो गया 2, यस और नो। सो 2 इंटू 5 10 माइनस 7 इक्वल टू 0। सो माइनस लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड माइनस लैम्बडा इक्वल टू, ये प्लस 3 हुआ है राइट हैंड साइड जाएगा माइनस 3 होगा। सो माइनस लैम्बडा इक्वल टू -3, लैम्बडा इक्वल टू 3। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, यस सर नो? अरे हाँ ना बोल फटाफट भाई, यस सर नो। लैम्बडा का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों 3 बन गया, यस सर नो। जल्दी कॉपी कर लो, ओके जल्दी कॉपी करो बच्चों। और एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो। Okay, you copy it, otherwise you go through my YouTube channel, okay, just see the video whether you have not written or so you can go through it and again you can write it, okay। चलो next लिखो क्वेश्चन। if x equal to 2 alpha plus 1, if x equal to 2 alpha plus 1, if x equal to 2 alpha plus 1 and y equal to alpha minus 1, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। if x equal to 2 alpha plus 1, y equal to alpha minus 1 is a solution of the equation 2x minus 3y plus 5 equal to 0, then find the value of alpha, x equal to 2 alpha plus 1, y equal to alpha minus 1, 2x minus 3y plus 5 equal to 0, find the value of alpha, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि x जो 2 alpha plus 1 है ना, ये इक्वेशन का x का सोल्यूशन, ये इक्वेशन का सोल्यूशन एक सोल्यूशन है, और y इक्वल टू जो अल्फा माइनस 1 दिया है वो y का सोल्यूशन मीन्स y का वैल्यू है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन द प्लेस ऑफ x, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y अल्फा माइनस 1 इन द प्लेस ऑफ y। इज इट क्लियर? सो 2 इंटू एक्स का प्लेस में मैं क्या लिखूंगा 2 अल्फा प्लस 1 लिखूंगा, यस सर नो। माइनस 3 इंटू वाई का प्लेस में क्या लिखूंगा अल्फा माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। सो ये बन गया 4 अल्फा, 2 इंटू 2 अल्फा 4 अल्फा प्लस 2 इंटू 1 जे 2 माइनस 3 इंटू अल्फा जे 3 अल्फा माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी देखो ये 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा, आंसर बन गया अल्फा। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0। देन अल्फा इक्वल टू व्हाट, ये प्लस 10 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 10 आएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी? ओके चलो क्या Yes, sir. Sir, you have already done this question. ओके ठीक है। Sir, in the previous class. ओके ग्राफ, ओहो ग्राफ भी हम लोग किए थे प्रीवियस क्लास में, ये सारे क्वेश्चन किए थे जो क्वेश्चन में किया। Yes, sir, only this question. ओके
सो चलो तो ग्राफ वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, ये सर नो। यस सर। तो ये है आपको ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो ए 3 व्हीलर स्कूटर चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में आए हैं, बहुत बार आए हैं। ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन। ए 3 व्हीलर स्कूटर चार्जेस, ए 3 व्हीलर स्कूटर चार्जेस, a 3-wheeler scooter charges rupees 15 for fast kilometer. A 3-wheeler scooter charges rupees 15 for fast kilometer. Fast kilometer. And rupees 8 for each every subsequent kilometer. For rupees 15 for fast kilometer, rupees 8 for each every subsequent kilometer. Okay, for a distance of x kilometer, 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 an amount y is to be paid. Write the linear equation. Write the linear equation. एल में लिख देता हूँ. Write the linear equation for the above information. For the information or above information. Okay. सो क्वेश्चन में आपको दिया है बच्चों रुपीज 15 फॉर फास्ट किलोमीटर और फिर रुपीज 8 फॉर ईच एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर. थोड़ा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे इसको. देखो सपोज मैं 2 व्हीलर में ये क्या है, ये 3 व्हीलर, हाँ 3 व्हीलर में मैं 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया. ठीक से सुन, ठीक से सुन. सपोज मैं 3 व्हीलर में 10 किलोमीटर गया. ओके, ठीक है, बात समझ में आ रहा है. तो 10 किलोमीटर में गया. तो मुझे जब मैं वो जो 3 व्हीलर वाले लोग का, 3 व्हीलर का जो ओनर है और ड्राइवर है, उसको जब मैं पेमेंट करूंगा, मैं कैसे करूंगा. देखो 10 किलोमीटर से फास्ट किलोमीटर मीन्स फास्ट किलोमीटर मतलब पहला जो 1 किलोमीटर को मैं दूंगा 15 रुपीज चार्ज. मैं कितना रुपीज दूंगा, 15 रुपीज. तो 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर चला गया तो बाकी कितना किलोमीटर बचा, 9 किलोमीटर बचा. तो ये जो 9 किलोमीटर बचा ना, 9 किलोमीटर जो बचा उसको मैं दूंगा फॉर रुपीज 8 फॉर ईच एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर. मतलब 9 किलोमीटर का 1 किलोमीटर को मैं 8 रुपीज दूंगा, तो 9 किलोमीटर को मैं दूंगा 9 इंटू 8 से 72 रुपीज. ठीक है, बात समझ में आ रहा है बच्चों. पहला जो किलोमीटर है मैं रुपीज 15 दूंगा,
फिर 1 किलोमीटर चला जाने से 9 किलोमीटर बचा। 9 किलोमीटर के लिए मैं 1 किलोमीटर को ₹8 दूंगा। तो 9 किलोमीटर को क्या दूंगा बच्चों? 9 इंटू 8 जे 72 किलोमीटर दूंगा। यस सर नो। अभी मैं ऐड करूंगा तो टोटल 10 किलोमीटर को मैं कितना रुपीज दिया? 72 प्लस 15 क्या हुआ? 87 रुपीज। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो बट हमारा जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है लीनियर इक्वेशन लिखना। तो डिस्टेंस क्या है? x किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो x किलोमीटर है, x का 1 किलोमीटर को मैं क्या क्या दूंगा? एक x किलोमीटर से 1 किलोमीटर को मैं क्या दूंगा रुपीज? 15 रुपीज दूंगा। मीन्स 1 किलोमीटर के लिए मैं 15 रुपीज दूंगा। और कितना किलोमीटर बचा? 1 से 1 किलोमीटर चला गया तो कितना किलोमीटर बचा? अरे कितना? x माइनस 1 बचा। तो x माइनस 1 को किलोमीटर को मैं एक एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर को दूंगा कितना रुपीज? 8 रुपीज। तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 8 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज दूंगा। यस सर नो? ठीक है, तो पहला किलोमीटर को मैं 15 रुपीज दिया। x किलोमीटर तो x किलोमीटर से 1 किलोमीटर चला गया, बचा क्या? x माइनस 1 किलोमीटर। तो x माइनस 1 किलोमीटर को मैं कितना रुपीज दूंगा? हर एक किलोमीटर को क्या दूंगा? ₹8। तो x माइनस 1 किलोमीटर को क्या दूंगा? 8 इंटू एक्स माइनस 1। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? सो कुल मिला के क्या आएगा आंसर? ये कुल मिला के क्या आएगा आंसर? 15 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1। ये होगा टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट जो पेड किया है उसको किस में डिनोट किया जाता है? y से। तो y इक्वल टू, अरे हाँ ना बोल, अरे अमाउंट को किस में डिनोट किया? y से। ठीक है, an amount y is to be paid मीन्स ये जो 15 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 है वो क्या है? वो y है। y इक्वल टू क्या बनेगा? y इक्वल टू 15 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 बनेगा। मीन्स y इक्वल टू 15 प्लस 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू माइनस 1 जो -8, 15 माइनस 8 जो 7 प्लस 8x बन गया y। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई? ओके, ठीक है, चलो कॉपी करो जल्दी। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखो द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, the sum of a 2 digit number, the sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing the order of its digit, the sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 121, is 121.
if units and tens digit, if units and tens digit of the number, if units and tens digit of the number, please tell in English or Hindi. If units and tens digit of the number are x and y respectively, if units and tens digit of the number are x and y respectively, then write the linear equation, representing the above statement. ओके, क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order, and the number obtained by reversing the order, of its digit, is 121, is equal to 121. If units and tens digit of the number are x and y, means units प्लेस का जो डिजिट है वो है x and tens प्लेस का जो डिजिट है वो है y. ओके, देन राइट द इक्वेशन. ठीक है, अभी देख सो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? लेट the original number क्या है? देख ठीक से सोच. सपोज मैं 23 लिखता हूं. 23 का मतलब क्या होता है बच्चों? 23 का मतलब होता है 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट. 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट मीन्स 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट कौन है? इधर कौन है रे बच्चों? 2. So 10 into 2 plus unit plus digit. 10 into tens plus digit plus unit plus digit. तो unit place में कौन है रे बच्चों? unit place में 3 है. So 10 into 2 जो 20 plus 3 आंसर 23 मीन्स 23 ऐसे बनता था. इसका मतलब क्या आया? जब मैं नंबर बनाऊंगा मैं लिखूंगा 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट. टेंस प्लस डिजिट का क्या है? इधर क्या है? y है. सो 10 इंटू वाई प्लस यूनिट प्लस डिजिट और वंस प्लस डिजिट. वंस प्लस डिजिट कौन है बच्चों? कौन है? x. तो आंसर क्या बन गया? 10y प्लस x बन गया. मतलब क्वेश्चन में जो नंबर तुझे दिया है वो नंबर है 10y प्लस x. इज इट क्लियर? यस और नो? फटाफट बोल दो यस और नो. ओके, अभी देख रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट मीन्स न्यू नंबर. यू हैव टू राइट न्यू नंबर obtained by reversing the order of digit इक्वल टू. देखो अभी क्या आएगा? अभी आएगा 10 इंटू. देखो मैं रिवर्स का मतलब क्या है? देखो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो टेंस प्लेस को चला जाएगा, मतलब x इधर चला आएगा, और टेंस प्लेस में जो डिजिट है y ना वो चला जाएगा यूनिट प्लेस का प्लेस में. इज इट क्लियर? रिवर्स का मतलब समझते हो बच्चों? सो न्यू नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर बनेगा 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट. टेंस प्लस डिजिट अभी कौन है? x है, तो 10x प्लस वंस प्लस डिजिट कौन है? y. 10x प्लस y. तो न्यू नंबर क्या बन गया बच्चों? 10x प्लस y बन गया. इज इट क्लियर? अभी क्वेश्चन को चलो. क्वेश्चन में क्या पूछा है?
व्हेन यू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स एंड द ओरिजिनल नंबर, ये दोनों मिलके क्या हो रहा है 121 हो रहा है। मीन्स ओरिजिनल नंबर कौन है 10y प्लस एक्स है, तो मैं लिखूंगा 10y प्लस एक्स, फिर न्यू नंबर क्या है 10x प्लस y, ये दोनों का सम मतलब बीच में प्लस इक्वल टू 121। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी देख अभी क्या बनेगा 10y प्लस वाई 11y, x प्लस 10x 11x इक्वल टू 121। अभी देख यहाँ पे क्या कमन जाएगा 11 कमन जाएगा, बचेगा क्या y प्लस एक्स इक्वल टू 121। अभी देखिए ये 11 मल्टीप्लाई हुआ है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, सो y प्लस एक्स और x प्लस वाई क्या बनेगा 121 डिवाइडेड बाई 11, ये दोनों 67, आंसर इज 11। सो x प्लस वाई इक्वल टू 11। दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड by this situation. Okay, so this is the required linear equation. Okay, x plus y equal to 11. Quickly copy it. जल्दी कॉपी करो बच्चों। Yes, sir, completed. Sir, completed. Okay, okay. Sir, completed. ओके चलो ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द पॉइंट 2 कॉमा माइनस 2, इफ द पॉइंट 2 कॉमा माइनस 2, if the point 2 comma minus 2 lie on the graph of the linear equation, lie on the graph of linear equation, lie on the graph of linear equation 5x plus ky equal to 4, 5x plus ky equal to 4, 5x plus ky equal to 4, then find the value of k। तो पॉइंट जो दिया है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 1 -2। तो जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है ना 2 1 -2, ये 2 क्या होता है, ये 2 होता है एक्स कोऑर्डिनेट, आपको पता है इसके बारे में, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, इसका मतलब क्या आया, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यू हैव टू पुट द एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू इन द प्लेस ऑफ एक्स and you have to put the y coordinate value or ordinate value in the place of y. So 5 x का प्लेस में क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, so 5 into 2 plus k into y, y